हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अकाउंट्स। अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पहला पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं पर्सन, जैसे अजय, नेहा, विजय। ग्रुप ऑफ पर्सन जैसे अजमेर क्लब। कोई कंपनी या कोई फर्म जैसे टाटा, रिलायंस, राम एंड सन्स। रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आती है थिंग्स यानी चीजें। कैश को भी एक वस्तु माना गया है। और परचेज एंड सेल्स। अच्छा, परचेज और सेल्स और थिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जिस भी चीज का आप बिजनेस करते हैं, मान लीजिए अगर आप कपड़ों का बिजनेस करते हैं तो कपड़े जब भी हम खरीदेंगे या बेचेंगे तो हम कहेंगे परचेज एंड सेल्स, माल खरीदा और माल बेचा। लेकिन अगर मैं अपने शॉप पर कस्टमर के बैठने के लिए कोई फर्नीचर खरीद के लाता हूं तो उसको बेचने के लिए नहीं ला रहा हूं, तो इसलिए उसके लिए मैं परचेज या सेल्स नहीं लिखूंगा। फर्नीचर के लिए मैं फर्नीचर ही लिखूंगा, कंप्यूटर के लिए मैं कंप्यूटर ही लिखूंगा। नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल लॉसेस और ऑल इनकम एंड ऑल प्रॉफिट। सारे के सारे खर्चे और हानियां, सारे के सारे आय और सारे के सारे लाभ। जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। अगर आपने कोई शॉप ओपन करी है तो रेंट पे अगर आपने कोई शॉप ली है तो रेंट देना पड़ेगा, वो आपके लिए एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल। इंटरेस्ट पे अगर आपने किसी से पैसा लिया है, अगर कोई आपके कस्टमर आते हैं उसको आप डिस्काउंट देते हो, अगर आपके दुकान में कुछ लोग काम करते हैं आप उनको सैलरी देते हो, तो ये सब आपके लिए खर्चे हैं या हानियां हैं। जैसे बैड डेट, लॉस बाय फायर, आग लग जाना। इसी तरह से इनकम भी होती है। जैसे अगर आपका कोई गोडाउन खाली है और आपने उसे किसी को रेंट पे दे दिया है तो रेंट अब आपके लिए इनकम है। इसी तरह से अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो आपको इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा, तो इंटरेस्ट आपके लिए प्रॉफिट है। तो इसी तरह से ये खर्चे भी हो सकते हैं और इनकम भी हो सकते हैं। तो तीन अकाउंट हमने पढ़े, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। आएंगे, हर अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना पड़ता है। अब पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल को भी डेबिट क्रेडिट करेंगे, रियल को भी और नॉन। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो भी पर्सन अगर रिसीवर है, पाने वाला है, तो उसे हम डेबिट करते हैं। मान लीजिए राम को 5,000 का माल बेचा, तो राम कौन हो गया? रिसीव करने वाला, पाने वाला हो गया है, तो राम को डेबिट करेंगे। और जो भी व्यक्ति गिवर होता है यानी कि देने वाला होता है उसे क्रेडिट करते हैं। और जब भी आप अकाउंट्स बनाते हो तो एक बात का ध्यान रखना है, आप अपने आप को बिजनेस मान के चलिए, आप अपने आप को कंपनी मान के चलिए। आप जो अकाउंट बनाते हो किसी कंपनी के लिए बनाते हो, किसी ऑनर, किसी मालिक के लिए नहीं बनाते हम अकाउंट। हम अकाउंट जो है अंबानी के लिए नहीं बनाते, हम अकाउंट किसके लिए बनाएंगे? जियो के लिए बनाएंगे। तो आप अपने आप को बिजनेस मान के चलिए। तो जब भी लिखा है कि माल बेचा तो किसने बेचा है? हमने बेचा है। जब भी लिखा जाए माल खरीदा तो किसने खरीदा? हमने खरीदा है। इसी तरह से मान लीजिए हमने शाम से 2,000 का माल खरीदा, शाम से 2,000 का माल खरीदा, तो शाम कौन हो गया? रिसीवर या गिवर? हाँ, गिवर, देने वाला। तो शाम को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट आता है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि बिजनेस में आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज बिजनेस में आए उसे डेबिट करो। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी चीज बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट किया जाता है। मान लीजिए फर्नीचर खरीदा, 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, तो क्या आ रहा है बिजनेस में? क्या आ रहा है? फर्नीचर। तो फर्नीचर को कर देंगे डेबिट। और जा क्या रहा है? फ्री में तो कोई देगा नहीं, हाँ पैसे लगेंगे, तो पैसा जा रहा है तो कैश को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। आने वाली चीज को डेबिट कीजिए और जाने वाली चीज को क्रेडिट कीजिए। नेक्स्ट अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। यहाँ खर्चों को डेबिट किया जाता है, लॉसेस और एक्सपेंसेस को डेबिट, और इसी तरह से इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे। यानी कि अगर मैंने 2,000 रुपए रेंट के दिए तो रेंट मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है, तो रेंट को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा, क्योंकि खर्चों को डेबिट करते हैं। और अगर मुझे डिस्काउंट मिला है 500 रुपए का, तो डिस्काउंट मेरे लिए क्या हो गया? इनकम हो गया है, तो उसे क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा, क्योंकि इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो हमने तीन अकाउंट देख लिए हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, पाने वाले को डेबिट करेंगे, देने वाले को क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट, बिजनेस में आने वाली वस्तु को डेबिट करो, बिजनेस से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट और ऑल इनकम क्रेडिट। अब आ जाती है एंट्रीज। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से 5,000 का माल खरीदा। तो राम जो है वो कौन है? रिसीवर है या गिवर है?
राम से 5,000 का माल खरीदा, किसने खरीदा? हमने खरीदा है। तो राम कौन हुआ, पाने वाला या देने वाला? गिवर। और देने वाले को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सोल्ड गुड्स टू श्याम। श्याम को 2,000 रुपए का माल बेचा। तो श्याम कौन हुआ, रिसीवर हुआ या गिवर हुआ? श्याम रिसीवर हुआ है, क्योंकि श्याम को माल बेचा, किसने बेचा? हमने बेचा। तो श्याम कौन हो गया? रिसीवर हो गया है। और जो रिसीवर होता है उस रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट। सही है। नेक्स्ट आता है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में बॉट फर्नीचर 8,000 रुपीज, 8,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। तो हमारे पास आ क्या रहा है? फर्नीचर। सही बात है। और आने वाली चीज को हम क्या करेंगे? डेबिट। और जा क्या रहा है? कैश। कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट। बिजनेस में आने वाली चीज को डेबिट करो और जाने वाली को क्रेडिट करो। नेक्स्ट आ जाता है सोल्ड गुड्स 3,000 रुपीज, यानी कि 3,000 रुपए का माल बेचा। तो आ क्या रहा है? कैश। तो कैश को डेबिट कर देंगे। और जा क्या रहा है? हमेशा ध्यान रखिए, जब भी माल बेचते हैं तो मान लीजिए सेल्स करने पे कोई ना कोई चीज जाती है, तो सेल्स को ही क्रेडिट कर देते हैं, यानी कि सेल्स जा रही है एक तरह से। तो सेल्स को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो सेल्स करने पे कुछ चीज जाती है, इसलिए सेल्स को क्रेडिट करते हैं। और परचेज करने पे कोई चीज आती है, इसलिए परचेज को हमेशा डेबिट करते हैं। नेक्स्ट आता है रेंट पेड 6,000 रुपीज, 6,000 रुपए किराया चुकाया। तो यहाँ जो किराया है वो क्या है? एक्सपेंसेस है या इनकम है? एक्सपेंसेस है, खर्चा है। तो खर्चों को हम क्या करते हैं? रेंट को क्या करेंगे? डेबिट। सही बात है। और दूसरी चीज इसमें है कैश। कैश आ रहा है या जा रहा है? क्योंकि वो रियल अकाउंट का है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है बिजनेस में आने वाली चीज को डेबिट करो और बिजनेस से जाने वाली चीज को क्रेडिट करो। तो बोला पैसा जा रहा है, किराया चुकाया, तो कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी इंटरेस्ट रिसीव 3,000 रुपीज, 3,000 रुपए का इंटरेस्ट प्राप्त किया। तो इंटरेस्ट जो है हमारे लिए यहाँ पे ब्याज, वो क्या है? इनकम है या एक्सपेंसेस है? इनकम है। तो इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? क्योंकि इंटरेस्ट इनकम है और इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ हमने इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया। अब जो कैश है वो रियल अकाउंट का है, और कैश आ रहा है या जा रहा है ये देखना पड़ेगा। बोले इंटरेस्ट ब्याज प्राप्त किया तो पैसा तो आ रहा है, तो कैश को डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है एंट्रीज करने का जो तरीका है, जो लिखने का तरीका, वो क्या है एक बार देखते हैं हम। परचेज गुड्स फ्रॉम राम 5,000 रुपीज, अभी अभी हमने एक एंट्री देखी थी, राम से 5,000 का माल खरीदा। तो राम कौन हुआ? गिवर हो गया। राम को क्या कर दिया हमने? क्रेडिट कर दिया। इसमें दूसरी चीज क्या है? एक तो राम हो गया जिसको हमने क्रेडिट कर दिया, एक जो दूसरी चीज है उसे हम डेबिट करेंगे। दो चीजें होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो राम को तो हमने क्रेडिट कर दिया है, और यहाँ पर जो दूसरी चीज है वो है परचेज। वो सेकंड चीज क्या है? वो है परचेज। और परचेज को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे डेबिट? क्योंकि परचेज करने पे कोई ना कोई चीज हमारे पास आती है, इसीलिए परचेज को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। क्योंकि हमेशा जो भी चीज डेबिट होती है उसे पहले लिखा जाता है, और जो चीज क्रेडिट होती है उसे नीचे टू करके थोड़ा आगे लिखा जाता है। टू और राम अकाउंट, यानी टू का मतलब क्या है? ये क्रेडिट है। नेक्स्ट आ जाता है बॉट फर्नीचर 8,000 रुपीज, 8,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। तो आ क्या रहा है? फर्नीचर, डेबिट कर देंगे। जा क्या रहा है? कैश, उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, इसे लिखने का तरीका क्या? वही सेम, डेबिट वाले को पहले लिखेंगे, क्रेडिट वाले को नीचे लिखेंगे, वो भी टू, और उसके आगे फिर हम क्रेडिट वाला जो है कैश अकाउंट वो लिख देंगे, उसके आगे क्रेडिट नहीं लिखा जाता है। और डेबिट के नीचे डेबिट का अमाउंट आ रहा है, और क्रेडिट के सामने बिल्कुल क्रेडिट का अमाउंट आ रहा है। नेक्स्ट आ जाती है रेंट पेड 6,000 रुपीज, 6,000 रुपए किराया चुकाया। तो किराया जो है वो क्या है आपके लिए? खर्चा है। खर्चे को हम क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। और दूसरा इसमें कैश था, कैश जा रहा है, उसे क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे, और डेबिट वाला पहले आता है और क्रेडिट वाला नीचे आता है, और डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट आ जाएगा। अब आता है कुछ स्पेशल एंट्री। जब भी हम कभी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में पैसा कौन लगाएगा? बिजनेस का ओनर।
और यदि कभी आवश्यकता पड़ी तो बिजनेस से पैसा कौन निकाल सकता है? वो भी बिजनेस का ओनर निकाल सकता है। यानी कि अगर जियो की बात करूं तो जियो में पैसा कौन लगाएगा? अंबानी। और पैसा निकाल भी कौन सकता है? अंबानी निकाल सकता है, हम तो नहीं निकाल सकते ना। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो क्या होता है, एक बार हम इसे समझते हैं डायग्राम से, कि जो बिजनेस का ओनर है वो पैसा लगा रहा है। किसमें लगा रहा है? बिजनेस में लगा रहा है। और आप जो अकाउंट बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो? बिजनेस के लिए। आप अपने आप को कहाँ मानेंगे? कहाँ खड़े हैं आप? बिजनेस। आप अपने आप को बिजनेस मान लीजिए। तो अब बताइए, आपके पास पैसा आ रहा है जा रहा है? आपके पास पैसा आ रहा है, तो जो भी चीज आती है उसे क्या करते हैं? डेबिट कर देंगे। और जो देने वाला है उसे क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि जो बिजनेस का ऑनर होता है उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। बाकी सभी का नाम आएगा, अजय, विजय, नेहा, सबका। लेकिन जो बिजनेस का ऑनर है, जैसे यहाँ विजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो विजय का नाम नहीं आएगा। जब भी विजय अपनी जेब से, अपने पास से पैसा बिजनेस में लगाएगा तो हम विजय के नाम की जगह वहां लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, संपत्ति खाता, कैपिटल अकाउंट। तो नेक्स्ट, जब भी बिजनेस के अंदर आवश्यकता पड़ेगी विजय को, तो बिजनेस के अंदर से वो पैसा निकाल सकता है। तो क्या होगा, इस जगह पे क्या हो रहा है? पैसा बिजनेस से जा रहा है और किसको मिल रहा है? बिजनेस के ऑनर को मिल रहा है। और जब भी वो पैसा देते हैं तब तो हम विजय के नाम की जगह कैपिटल लिखते हैं। और जब भी ये बिजनेस से पैसा निकालता है तो हम वहां लिखते हैं ड्रॉइंग। और यहाँ क्योंकि कैश जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट कर देंगे, और जो पाने वाला है उसे डेबिट करेंगे। उसके नाम की जगह क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग को हिंदी में बोलते हैं आहरण खाता। कैपिटल पूंजी खाता, संपत्ति खाता, और ड्रॉइंग यानी आहरण खाता। किस तरह से एंट्री होगी देखते एक बार। गौरव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गौरव ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा के। सेम वही ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं कि कैश बिजनेस में आ रहा है, देने वाला कैपिटल अकाउंट। तो क्या होगी एंट्री? बिजनेस में आने वाली चीज को डेबिट करो और जो दे रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। तो कैश पहले लिखेंगे क्योंकि डेबिट वाला पहले आता है और क्रेडिट वाला बाद में आता है। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट वाले को पहले लिखा, क्रेडिट वाले को नीचे लिखेंगे टू करके थोड़ा सा आगे, और डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट आता है विड्रॉ कैश 2000 रुपीज फॉर पर्सनल यूज। निजी प्रयोग हेतु राशि निकाली। तो ये क्या एंट्री होगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉइंग क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, और कैश हमारे पास से जा रहा है, जाने वाली चीज को क्रेडिट करेंगे। आई होप आप लोगों को, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।